तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेंसुरेशन चैप्टर का, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, सेम कंसेप्ट के ऊपर, सेम टॉपिक के ऊपर, बस नंबर बदल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अ 16 मीटर डीप वेल, तो हमको यहाँ पर में एक वैल्यू दिख रही है 16 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 3.5 मीटर इज डग अप एंड द अर्थ फ्रॉम इट इज स्प्रेड इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। क्या फॉर्म किया है? प्लेटफॉर्म। अब इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है आपको एंड उसका हाइट पूछा है। तो क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोला है कि जैसे कि ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर मेरे अर्थ है। अब अर्थ पे हो क्या आ रहा है कि मैंने एक सिलेंड्रिकल पोर्शन को यहाँ पर मैं डिप किया, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, कुछ मिट्टी बाहर निकलेगी। अब उस मिट्टी का मुझे यूज़ करके क्या करना है, प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है। उस मिट्टी का यूज़ करके क्या बनाना है, प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म कौन से शेप में होता है, क्यूबॉइड के शेप में। अब जो डिप करके मैं मिट्टी बाहर निकाल रहा हूं वो कौन से शेप में निकलेगा, सिलेंड्रिकल शेप में निकलेगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जितना मैं सिलेंड्रिकल शेप में मिट्टी बाहर निकालूंगा उतने ही मिट्टी से मैं बनाने वाला हूं क्या, प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अगर आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता होगा कि वॉल्यूम सेम करना है या सरफेस एरिया सेम करना है, ठीक है, कभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना होता है, कभी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना होता है, और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो अब इसको कैसे क्लैरिफाई करें, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि बॉक्स को पेंट करना चारों साइड से। तो पेंट आप अंदर के हवा में करोगे क्या? नहीं, आप किस पे करोगे, वॉल पे पेंट करोगे। तो इस केस में आप सरफेस एरिया निकालते हो, ठीक है। जब आपको अंदर का स्पेस यूटिलाइज करना होता है, अंदर की चीजें यूज करनी होती है, तो वॉल्यूम निकाला जाता है। अब जैसे मैंने सिलेंड्रिकल पोर्शन का मिट्टी मैंने बाहर निकाला, तो क्या मैं मिट्टी के सिर्फ बाहर वाले फेस का यूज करने वाला हूं? नहीं, मैं अंदर के पार्टिकल्स का भी यूज करने वाला हूं, पूरा का पूरा मिट्टी यूज करूंगा, ओके। तो ये पूरा का पूरा मिट्टी यूज करके मैं क्या बनाऊंगा, प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम, ओके। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या करना है हमको, अभी वॉल्यूम निकालना है सिलेंड्रिकल पोर्शन का, एंड फिर वॉल्यूम कंपेयर करना है हमको किसका, क्यूबॉइड का, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो होता है क्यूबॉइड के शेप में होता है, ओके। चलो देखें, तो मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है कि यहाँ पर में एक है वेल, ठीक है। तो मैं पहले गिवन लिख के लेता हूँ। अब गिवन में क्या है, 16 मीटर डीप वेल। इसका मतलब है कि जो पहली बात तो वेल जो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। अब 16 मीटर डीप बोला है, मतलब आपको हाइट दिया है 16 मीटर है, ठीक है। तो मैं यहां पर मैं क्या लूंगा, हाइट। पहली बात तो मैं फॉर वेल लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, विच इज इन सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। अब यहां पे आपको हाइट दिया है जिसकी वैल्यू दी हुई है 16 मीटर, देन डायमीटर दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 3.5 मीटर, ओके। अब 3.5 को हम क्या कर सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 5 2 जा 5 7 जा, सो माई डायमीटर इज 7/2 मीटर, ओके। लेकिन मुझे डायमीटर का काम नहीं होता है, हमें पता है कि हमारे पास जो भी फॉर्मूला है सब कुछ रेडियस के फॉर्म में, तो हम लोग यहीं पर में डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब व्हाट इज रेडियस, रेडियस जो होगा वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 7/2 को और भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इस 2 को क्या कर सकते हैं, 2/1 लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे एंड ये 1 यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 7/4 मीटर में, ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल क्या किया, वेल के बारे में सारी चीज़ें निकाल ली है। वेल क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसका हाइट हमको मालूम था, उसका डायमीटर दिया था, मैंने डायमीटर को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद डायमीटर से हमने रेडियस निकाला। बिकॉज डायमीटर का कहीं पर डायरेक्टली यूज़ है नहीं, हमारे पास जो भी फॉर्मूला हम लोग उसको रेडियस के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमारे पास वेल से रिलेटेड सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट जो है उसने बोला है प्लेटफॉर्म, तो मैं अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में लिख के लेता हूँ। सो इट्स फॉर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कौन से शेप में है, प्लेटफॉर्म है क्यूबॉइडल शेप में, एंड आपको प्लेटफॉर्म के बारे में लेंथ दिया हुआ है 27.5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 7 मीटर, एंड आपसे हाइट पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने क्या किया, पहले गिवन लिख के लिया है। सबसे पहले वेल के बारे में जो सिलेंड्रिकल शेप में, प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि क्यूबॉइडल शेप में, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया कि होता क्या है कि हम लोग सिलेंड्रिकल पोर्शन ज़मीन के अंदर गाड़ा,
अब जो भी मिट्टी थी वो मिट्टी बाहर निकली, अब उस मिट्टी से हमने क्या किया, प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है। तो हमको पूरे पार्टिकल्स का यूज़ करना है, पूरे के पूरे मिट्टी का हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, या आप कंडीशन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म लिख देता हूं मैं, बाद में हम लोग कीवर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, क्या था हमारे पास में, सिलेंड्रिकल वेल, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, इट्स नथिंग बट अ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एंड यहां पर में सिलेंड्रिकल वेल है, सिलेंड्रिकल वेल का हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट्स पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड का फॉर्मूला है हमारे पास एल बी एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी जो वैल्यूज है हमारे पास वो पुट कर देते हैं। लेंथ का वैल्यू क्या था, इट्स 27.5, ब्रेथ का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 27.5, ब्रेथ इज 7, हाइट हमको पता नहीं है, मैं एच लेके चल रहा हूँ, पाई वी डोंट नो, वी आर टेकिंग 22/7, देन आर, मैंने आर अभी अभी निकाला था, इट्स 7/4, यहाँ पे आर स्क्वायर बोला है तो ये 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, मुझे रेक्टेंगुलर जो हमारा क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म है, उसका हाइट नहीं पता है, लेकिन मेरे पास सिलेंडर का हाइट मुझे मालूम है, सिलेंडर का हाइट है यहाँ पे 16 मीटर, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ से h की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। देखिए 27.5 को मैं लिख सकता हूँ 275/10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल्स टू 22/7, देन इट्स 7/4 का होल स्क्वायर है, तो ये 2 बार आ जाएगा, 7/4 इंटू 7/4 मल्टीप्लाई बाय 16। नाउ लुक एट हियर, 7 यहाँ पे भी है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में ये भी कैंसिल। नाउ 4 4 जा 16, ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है 275/10 इंटू में h एंड इज इक्वल्स टू में सिर्फ और सिर्फ 22 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो 275/10 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बी 10/275, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये जाएगा 5 2 जा, ठीक है, यहाँ पे 5 5 जा, 2 बचेगा 25, अगेन इट्स 5 5 जा, फिर आप यहाँ देख पा रहे हो 11 से कैंसिल हो रहा है, ये 11 2 जा 11 5 जा। नाउ व्हाट वी हैव इन न्यूमरेटर 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड इन डिनोमिनेटर इट इज 5, ओके। 4/5 you can write 0.8 meter. So what is the height of the platform is 0.8 meter. अब फाइनल स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है, हाफ मार्क्स नहीं तो उस पर कट जाते हैं उन बच्चों के जिनको आउट ऑफ के करीब मिले हो, ठीक है। सो देयरफॉर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज 0.8 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझा होगा, ठीक है।